तो आज का यहाँ वीडियो 27 फरवरी के दिन जो एग्जाम है ना एमपी बोर्ड में, उनके लिए विशेष होने वाला है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए, मुझे सारी चीज़ें पता है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में कौन सी चीज़ें आती है। तो ये किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि देखिए बेटा मैंने यहाँ पर पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन, पूरे के पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर जो कि आपके रिपीट होने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप तो ठीक है अच्छे से तैयार करो, बाकी मेरी जवाबदारी यार आपको अच्छे अंक दिलाने की। ठीक है भैया, तो आप चाहे मेरे छोटे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारी छोटी बहन, जो भी गुड़िया है हमारी छोटी बहन की तरह है, तो कोई भी जो वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल आप तो तरीके से समझो। क्वेश्चन आउट नहीं जाने वाले हैं एग्जाम में, मैं प्रॉपर ढंग से तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप तो तैयारी करो केवल। फसल कविता के कवि है, फसल जो कविता है ना उसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है, नागार्जुन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है कि गिरजा कुमार माथुर है। तो देखिए जो फसल कविता है ना उसके कवि है आपके नागार्जुन। ठीक है भैया, जयशंकर प्रसाद की क्या है? आत्मकथ्य है। ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद का क्या जाएगा? आत्मकथ्य आ जाएगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो रचना है अपने बुक में, एक तो उत्साह और अट नहीं रही है। ध्यान रखेगा, अट नहीं रही का कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आत्मकथ्य का जयशंकर प्रसाद, और फसल का नागार्जुन, और गिरजा कुमार माथुर का नहीं है, पहले था हट गया। वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव है भय, क्रोध, उत्साह की रति। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है ना वो क्या है आपका? उत्साह। ठीक है, क्रोध क्या है आपका? एक रस है, मतलब सॉरी, ये क्रोध क्या है अपना? एक स्थायी भाव है। इसका किसका है? ये रौद्र रस का है। किसका है? रौद्र रस का। भय किसका है? भयानक रस का है। और रति किसका है भैया? श्रृंगार का है। याद रहेगी, छोटी सी बात है। चले, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? खंजड़ी। खंजड़ी याद कर लो, नहीं तो दाई जी मार मार के कर देंगे गंजड़ी। ठीक है, चलिए शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति होती है 3 प्रकार की। कभी कभी 2 नंबर में एग्जाम में आ जाता है ये। तो पहला जो है शब्द शक्ति के प्रकार हम बात करें तो 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति। तो एक पहला प्रकार है अभिधा, सॉरी यार गलत लिखा था, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। याद रहेगा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। मतलब दो हीरो सीमा कविता कहाँ की त्रसादी वर्णित है? हीरो सीमा कविता में कहाँ की त्रसादी वर्णित है? तो हीरो सीमा के बम विस्फोट की। हो गया। यहाँ पर देखते हैं विनय पत्रिका के कवि का नाम क्या है? विनय पत्रिका की कविता का नाम हमारा आ जाएगा तुलसीदास, एकदम राइट है। प्रगतिवाद के कवि, प्रगतिवाद के कवि नागार्जुन, क्या जाएगा? नागार्जुन। 4 चरण में समान मात्राओं वाले छंद को, 4 चरण है और 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। ठीक है, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जो जन्म है, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जो जन्म है इंदौर में हुआ। इंदौर में हुआ, और कहाँ पे हुआ? एमपी में। ठीक है, वर्षा के जो गीत है, वर्षा के गीत में समास है तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास। ईद डेज का होना प्रसिद्ध मुहावरा है, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना प्रसिद्ध मुहावरा है। संचारी भावों की संख्या 33 है। हो गया इतना। चलिए, सत्य और असत्य है। आप फसल कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। फसल जो कविता है नागार्जुन की है। किन की है?
फसल कविता है नागार्जुन। और ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मैंने स्टार्ट में बताई है कि उत्साह और अट नहीं रही है। तो महाकाव्य के 2 सर्ग होते हैं, महाकाव्य में होते बेटा 8 या उससे अधिक। तो ये आपका असत्य हो गया है, क्योंकि अपन कोई पूछ ले महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं, 8 या 8 से अधिक। दीपदान एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है। दीपदान क्या है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है, तो सत्य रहेगा। जिन शब्दों के कई अर्थ होते हैं वे एक अनेकार्थी शब्द होते हैं। जिन शब्दों के कई अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द होते हैं, तो सत्य हो जाएगा ये। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। कोई बुद्धिस्ट मरेगा तो उसको मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। कौन सी फहराई जाती है? श्वेत। मेरे ढोलनो सुन मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलनो ये जीवन जितनी। चलिए अगला है आपका फसल ऋतुराज की कविता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य, नागार्जुन की। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरदास का आपको जोड़ी मिलान करना है, तो सूरदास की जो रचना है वो सुर सारावली है, साहित्य लहरी है, अकड़ बम 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 लहरी सुर सागर है। जहाँ आप प्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध हो, जहाँ आप प्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। भिक्षु के पत्र, किसके पत्र? भिक्षु के पत्र। भिक्षु के जो पत्र है इसका रचनाकार है भदंत आनंद कौशल्यान। अंधे की लाठी कहा जाएगा एकमात्र सहारा। आटे की गोलियां मछलियों के लिए। और छठा है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, मृतक में भी डाल देगी जान। तो ये आपको हो गया छठा, हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर। श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया? प्रेम की। अर्ध सम्मात्रिक छंद क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे एवं दूसरे और चौथे चरण समान होते। तो लिख देता हूं थोड़ा समय पहले इसको, हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद की परिभाषा मैंने लिख दी है कि पहले और तीसरे चरण में समान मात्रा होगी और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्रा होगी। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया? तो किसने लगाया होगा? तो किसी बच्चे ने लगा दिया होगा। तीसरा हो जाएगा किसी बच्चे ने। कब लगाया होगा? जब जो कैप्टन चश्मे वाला था वो मर गया था, उसके बाद में की बात है ये ना, किसी बच्चे ने लगाया होगा। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में अपन फिल्म देखते हैं आगे की। तो आगे क्या है हमारा? समास के भेद बताइए। तो समास के होते हैं 6 भेद, सब जानते हैं। ये हो गया 6। माता का अंचल कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है? देहाती संस्कृति ने, गांव की। अरे लीट ने भी धोखा दे दिया पर मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं पूरा ही वीडियो बना के छोड़ूंगा। देहाती संस्कृति। जे शंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तो जे शंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है आपका कामायनी। कामायनी रहेगा भैया, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा है ना। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते बेटा। ये चलिए अब अपन देखते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन भी देता हूँ साथ में, ताकि दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को, है ना। चलिए निकाल लेता हूँ थोड़ा सा मोबाइल में। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं। तो नागार्जुन का जाएगा युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें।
केदारनाथ अग्रवाल का जाएगा युग की गंगा, फुल नहीं रंग बोलते हैं। 4 दिए हैं, 4 में से जो 2 लगे अच्छे वो कर देना। इसी के नीचे है आपका, यहाँ पर देखिए ये अथवा वाला क्वेश्चन है, तो कौन सा क्वेश्चन है थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं, तो बच्चे ने यहाँ पर हेडिंग डाली प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं, आपको हेडिंग डाल देनी है प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं, और लिख देना सामाजिक यथार्थ का चित्रण, ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव और नारी के प्रति मुक्ति का स्वर, बस खत्म। ठीक है भैया। अब अगला देखिए क्या कह रहा है वो, कि तुलसीदास और सूरदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार बताइए। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ ताकि आप पूरा पेपर अब एक साथ अपन देख भी लेंगे। बाकी पिछले सेट दिए थे ना, उसमें सूरदास का इनका ऐसे आपका हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अपन पूरा दे रहा हूँ इसी पे वीडियो में भी, ताकि दिक्कत नहीं आए बच्चों को। हो गया इतना। और ये भैया क्या करें इसका, हो गया। चलिए इसके बाद में अपन हो गया। देखिए सूरदास का ये रचनाएं देखिए, सूर सागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली, ये पहले भी हो चुकी, पिछले वीडियो में बता दिया मैंने। तो यहाँ पर अपन डायरेक्टली ये हो गया। तुलसीदास का ये तो अपने को यहाँ से रचनाएं, भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष, ये कला पक्ष हो गया, साहित्य में स्थान। अभी तक आप एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुए ना, तो एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ, कॉल कर लो, सारे नोट्स PDF सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन में ऐड होना है, और एप्लीकेशन का नाम मात्र चार्ज रखा है मैंने, इतना तो आप ये समझ लीजिए मेरी कोचिंग फीस समझ के आप जमा कर देना। 200 रुपये मात्र, उसके पूरे नोट्स, ये हिंदी के नहीं, पूरी क्लास की बात चल रही है, कुछ ज़्यादा बड़ी भारी बात नहीं है। ये देखिए आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं हुआ, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। यहाँ से होली के अवसर पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 याद कर लेना, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना इसको, है ना, कि ठीक है होली के अवसर पर, ठीक है, रंगों का त्यौहार है होली, इस समय समाज बड़े हर्ष और उल्लास के भाव में रहता है। हरियाली जो होती है चरम सीमा पर होती है, पेड़ पौधों में लताएं रंग बिरंगे फूलों से लदी होती है। पॉइंट में लिख देना, 2-3 पॉइंट लिखना है, पूरा नहीं लिखना है ना, ये गलती से लिख दिया बच्चे ने, बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। ये आप करना है कंप्लीट, छोटा कर लेना इसको भी। कुछ चीज़ें देखिए यार, आप थोड़ा सा क्या जल्दबाजी में बच्चे ने नोट से तैयार किया तो थोड़ा बड़ा कर दिया, छोटा कर सकते, कोई इशू नहीं, क्वेश्चन तो बता रहा हूँ ना। महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 महाकाव्यों के नाम एवं रचनाकारों के नाम बताने हैं। ठीक है भैया। और इसके बाद में अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा देख सकते हैं आप। हास्य रस है, जहाँ किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हंसिया जाए दांत निकल जाए अपने, तो वहाँ पे कौन सा आपका रस होता है, हास्य रस होता है। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाएंगे गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने देंगे हुड़दंगा। ठीक है, और ये शब्द गुण जो है सेट सी जब मैंने बताया था उसमें से आपका हो गया है शब्द गुण। वैसे यहाँ पर भी है, फिर से स्क्रीनशॉट भी लगा दिया PDF में ताकि दिक्कत नहीं आए, पहले भी हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है यार, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसको इतना। भनंद आनंद कौशल्यान है। ठीक है, ये हो गया आपका साहित्य में स्थान। यशपाल, ये रचनाएं, साहित्य भाषा शैली, साहित्य में स्थान हो गया। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं तो ये हो जाएगा लेखक की दृष्टि से में सभ्यता और संस्कृति सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी कहानी विशेषता आपको प्रभावित किया है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। नाटक के प्रमुख तत्व और प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। कहानी की परिभाषा लिखते हुए उसके तत्व लिखिएगा। हो गया इतना। यहाँ पर अपन देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, ये अथवा वाला है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा। थोड़ा सा मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा आपके पास नहीं है और करना बहुत सारी चीज़ें। अनुच्छेद हो गया ये, तो अनुच्छेद को 2 हिस्से में ले लो यार, इतने में छोटे में तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। बाकी PDF ले लो यार, सीधी सी बात है, आप तो ना वहाँ से पढ़ो, एप्लीकेशन पे जुड़ो, सीधी सी बात है बस। ये हो गया इतना। ये आपका जाएगा यहाँ पर अथवा वाला। यहाँ से हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका।
ये अथवा रहेगा। ये कौन सा हो गया है, सॉरी ये संदर्भ प्रश्न व्याख्या होगी क्या, 18 हो गया। 18 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 19 के लिए देखिए यहाँ पर अपन देख सकते हैं, इसमें मोबाइल में बता देता हूँ इसमें पेपर को। ये है लखन कहे बोला मर्दबानी, ये हो गया, वो कर लोगे। ये खेती बाड़ी वाला है तो क्रियाक्रम वाला है, बेटे की क्रियाक्रम के बाद में ये हो गया क्वेश्चन, और ये रहेगा इसका आंसर। बड़ा कर दो क्या, लीजिए ये यहाँ पर देख सकते हैं। हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगला है, बेहसी लखन बोले मृदुबानी अह मनीस महाभटमानी पुनि पुनि मोह दिखाओ कोठारू चाहत उड़ावन फूकी पुहारू। तो ये आपका जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग है, ठीक है। और मैं ऐसा होगा तो इसको थोड़ा सा इसका सेपरेट वीडियो बना के भी डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। बाद में अंत में या तो फिर यदि आप लॉन्ग वीडियो को देख रहे हैं तो लॉन्ग वीडियो में मैं अंत में ये सारी चीज़ें डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें ना, मतलब समझा के। बाकी क्या समय कम है, वैसे आपने पढ़ाई की है इसके बारे में, वैसा नहीं कि नहीं पढ़ाया, अलग से कोई आया था ही नहीं कि सिलेबस से ही है, कोई मैं अलग से थोड़ी ले आया, यूपी बोर्ड का थोड़ी है, एमपी बोर्ड का ही है। चलो देखिए हो गया। चलिए आपटित का ध्यान से ये इसी में से उत्तर देना है। हो गया इतना, ये हो गया भैया। इसके बाद में इसके नीचे वाला जो है काव्यांश, देखो ये ध्यान से देख लीजिए, ये हो गया। यहाँ पर देखो थोड़ा सा आप ले ले स्क्रीनशॉट, और इसके नीचे वाला ये आंसर इसका भावार्थ नहीं, ये आपके अवकाश है टीसी के लिए। बाकी ये चीज़ तो आती भी है बच्चों को। ये हो गया। और निबंध में आपको बताइए, निबंध तो मैंने पहले भी बता दिया पिछले वीडियो में बहुत ही बात, ठीक है। तो ये आपको कर लोगे कंप्लीट, ठीक है भैया। तो ये आपका हो गया है हिंदी के लिए। हिंदी के लिए मैंने एक सैम्पल पेपर जो था ना वो डी बता दिया। कोई पेपर असली इसलिए के लफड़े मत पढ़ो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मौका है आपके पास में, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहो, ये चैनल जो है ना हमेशा आपके लिए तत्पर कार्य करता रहेगा, और आपका ही सपोर्ट चाहिए, और ये आपका चैनल है। यदि आप चाहो इसे आगे बढ़ाना तो बढ़ा दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। चलिए चैनल पर आप पहली बार सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।